RAA स्टडी पॉइंट पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं लेके आया हूँ आप सभी दोस्तों के लिए टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 जीके जीएस क्वेश्चन, जो कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे करा दिए जाएंगे आप लोगों को। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें, ज़रूर करें। चलिए चालू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किसको लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, किसको लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है? रूमी, बुद्ध, गांधी, स्वामी। इसका आंसर होगा दोस्तों बुद्ध। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? दोस्तों ये थोड़ा गलत हो गया। निम्नलिखित में से कौन, ये गलत हो गया। कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? तिरुवनंतपुरम, मुंबई, नागपुर, त्रिपुरा। दोस्तों तिरुवनंतपुरम, मुंबई, नागपुर, त्रिपुरा। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, नागपुर। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। लाला लाजपत राय ने की थी 1920। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। लंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? 2001, 1909, 2009, 1800। बताएं दोस्तों इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, 2009, 18 मई 2009। इसमें लगभग इस युद्ध में कम से कम 1 लाख लोग मारे गए। अगला क्वेश्चन। जीन जैक्स रूसो एक प्रसिद्ध क्या थे? जीन जैक्स रूसो एक प्रसिद्ध क्या थे? चित्रकार, चिंतक, सम्राट, चिकित्सक। ऑप्शन चित्रकार, चिंतक, सम्राट, चिकित्सक। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, चिंतक। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम या एक्ट कहा गया? इसे कौन सा अधिनियम या एक्ट कहा गया? फोर्ट विलियम एक्ट, भारत सरकार अधिनियम, भारतीय न्याय अधिनियम, भारत कंपनी अधिनियम। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, भारत सरकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सर सैयद मोहम्मद, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय। बताएं दोस्तों इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने देश के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया। इसके ऑप्शन दोस्तों लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। इसका आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड इरविन। इसी बैठक को दोस्तों गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता। अगला क्वेश्चन दोस्तों 8वां। सत्य के प्रयोग की आत्मकथा है। एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी। सत्य के प्रयोग की कथा है, आत्मकथा है। एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों, हवा महल कौन सा शहर में स्थित है? हवा महल कौन सा शहर में स्थित है? दिल्ली, जयपुर, आगरा, गुजरात। दिल्ली, जयपुर, आगरा, गुजरात। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जयपुर। कहाँ है ये? राजस्थान। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन दोस्तों, इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, रोलेट एक्ट आंदोलन, असहयोग आंदोलन। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और यह रोलेट एक्ट 26 जनवरी 1919। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त
1920 दोस्तों, 1920। और ये भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, 1942। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत से प्रेरित था? निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत से प्रेरित था? टीपू सुल्तान, अरविंद घोष, बदरुद्दीन तैयब जी, एनी बेसेंट। बताएं दोस्तों इसका आंसर। आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, टीपू सुल्तान। और बदरुद्दीन तैयब जी ये कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो 1917 में बनी, 1917 में। अगला क्वेश्चन 12वां, भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है? भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है? कव्वाली, वसंत गीत, तीर्थ गीत, कजरी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, कव्वाली। अगला दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है? ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है? स्वामी विवेकानंद, राम मोहन राय, भीमराव अम्बेडकर, अरविंद घोष। बताएं दोस्तों इसका आंसर। स्वामी विवेकानंद, राम मोहन राय, भीमराव अम्बेडकर, अरविंद घोष। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राम मोहन राय, राम मोहन राय। कब चालू हुई थी? 20 अगस्त 1828 को चालू हुआ। और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन हैं? भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन हैं? लतीफ़ खान, हरिप्रसाद, बिस्मिल्लाह खान, रविशंकर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बिस्मिल्लाह खान। लतीफ़ खान कौन थे दोस्तों? लतीफ़ खान थे सारंगी वादक। और रविशंकर सितार वादक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? 1900, 1757, 1857, 1957। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1757। राइट आंसर। यह किसके विरुद्ध हुआ था दोस्तों? यह किसके बीच लड़ा गया था? यह युद्ध अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताएं दोस्तों इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य की उपाधि मिली नहीं। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राव होगा दोस्तों, जगजीवन राव और चरण सिंह। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मोरारजी देसाई देश के चौथे प्रधानमंत्री थे। चौथे प्रधानमंत्री। जगजीवन राय भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री। चरण सिंह भारत के पांचवें प्रधानमंत्री। पांचवें प्रधानमंत्री।
अगला क्वेश्चन, 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? कर्जन, कॉर्नवालिस, क्लाइव, क्लिंटन। बताएं दोस्तों इसका आंसर। कर्जन, कॉर्नवालिस, क्लाइव, क्लिंटन। क्लिंटन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कॉर्नवालिस। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इमरान खान, नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, खान अब्दुल खान, गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। सीमांत गांधी। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना किसके द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है? बीजेपी की स्थापना किसके द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है? प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। बताएं दोस्तों इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, प्रसाद मुखर्जी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 3 बार। और लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा ए। चलिए दोस्तों, RAA स्टडी पॉइंट लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, शेयर करें। चलिए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।